एक बहुत एक्साइटिंग मैच यहाँ पे चलता हुआ, सिर्फ 3 पॉइंट का फासला है और यहाँ से कुछ भी हो सकता है क्योंकि रॉयल किंग्स यूएसए आज उनकी स्टॉपिंग अच्छी रही है, लेकिन हमें पता है कि इस टीम की एक का कभी एक कमजोरी रहती है कि मैच फिनिश करना इन्हें थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं आता। जी हाँ बिल्कुल, और वो बिल्कुल साफ जाहिर हो रहा है अगर आप उनकी स्कोर लाइन देखें या उनकी अंक तालिका देखें, मात्र 2 ही अंक है। यहाँ पे दौड़ लगाते हुए क्या पहुंच पाएंगे बोर, और बहुत ही आसानी के साथ अंत में अपने पाले में आते हुए राना अली शान ने अंत तक पीछा किया, प्रयास किया, पर क्योंकि काफी आगे निकल गए थे बोर, तो उनको पकड़ना और छक्का देना बहुत ही मुश्किल। पर जैसे आपने कहा आज जो स्टॉपिंग रही है रॉयल किंग्स की बहुत ही बढ़िया, याद कोटली ने बढ़िया कार्य किया, मक्खन ने अच्छा कार्य किया, कीतू को कौन भूल सकता है। तो मुझे लगता है ये एक बहुत पॉजिटिव रहा है रॉयल किंग्स यूएसए को, जो उनकी जो स्टॉपिंग ने आज कार्य किया है। जी हाँ बिल्कुल, कई बार एक नया खिलाड़ी आके जो जोश भर देता है, ऊर्जा भर देता है, उसकी वजह से बहुत फर्क पड़ता है। कीतू भी लगभग इंडिया के लेग से ही खेलने लगे हैं इस टीम के साथ, और याद कोटली पिछले कुछ मैचेस से ही है। यहाँ पे कीतू ने कोशिश की थी, हरकीरत उनका नाम, लेकिन कीतू के नाम से जाने जाते हैं, पर उनके सामने से पॉइंट लेके गए सुल्तान सिंह। उनके छोटे भाई दलजीत को अब तक हमने नहीं देखा है, उम्मीद करते कि दलजीत का बेड टाइम अभी तक ना आया हो। जी हाँ बिल्कुल, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जिस प्रकार आप कह रहे थे कि गुरलाल को आज एक बार फिर आगे से लीड करना होगा, कप्तान भी है, पर कुल मिला के जो उनके कोच है जगतार सिंह, रॉयल किंग्स यूएसए के मैनेजर सुरेश शर्मा, वो काफी खुश होंगे। पर ये जो क्वार्टर है डिवाइन, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर बढ़त बना के रखते हैं, दबाव हमेशा रहेगा पंजाब थंडर के ऊपर, और डबल टच के कारण यहाँ पे अंक मिलता हुआ गुरलाल को और उनकी टीम को। रीच एंजल्स ये देखिए क्या कर रही है, इन्होंने जिस प्यार के साथ, जिस प्रेम के साथ अपने काम को, फर्ज को निभाया है, वो बहुत ही काबिल तारीफ। हर मैच में, जैसा कि हम पहले मैच में भी कह रहे थे, पहले रेट से आखिरी रेट तक जिस ऊर्जा के साथ ये परफॉर्म करती हैं और जिस खुशी के साथ अपने कार्य को प्रस्तुत करती हैं, वो बहुत ही काबिल तारीफ। यहाँ जबरदस्त उन्होंने कार्य किया है, मेहनत करती है, परिश्रम करती हैं, और यहाँ पे एक और अंक मिलता हुआ हरवीर को। इस बार बहुत चुस्ती के साथ आए, लगभग ये सुल्तान के माफिक है, बहुत फुर्तीले और बेहतरीन रेडर है, और एक अंक और मिलता हुआ यहाँ पे हरवीर को। एसपी मल्ली यहाँ पे कहते हुए, बल्ले और शेर जवाना खेड़ी जा विच मदाना, एन ऑसम लीग स्टार्टेड बाय डब्ल्यूके। क्यों मैंने ठीक कहा? बिल्कुल बिल्कुल जबरदस्त। जी हाँ बिल्कुल ऑसम लीग है, जबरदस्त मजा आ रहा है और शानदार खेल देखने को मिल रहा है। और जी हाँ देखिए मूछों को किस प्रकार ऊपर करते हुए, ये तो आमतौर पर देखने को मिलता है शिखर धवन द्वारा, जो भारतीय टीम में है। और कहीं ना कहीं थोड़ी सी इंस्पिरेशन जरूर ली है शहीद भगत सिंह से, जिनके बारे में ये दिन काफी शुभ है, उनके बारे में हम बातचीत भी करते जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे फिर से मुसीबत में जसजीत, आज उनका ज्यादा अच्छा गेम नहीं गया है, और एक और सक्सेसफुल स्टॉप याद कोटली का, वो भी पहुंच चुके हैं 4 स्टॉप्स पे इस मैच में। याद कोटली आज बहुत जबरदस्त फॉर्म में है, और ये जो फॉर्म है मुझे लगता है यही कारण है कि रॉयल किंग्स यूएसए की टीम लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है। गुरलाल काफी खुश होंगे क्योंकि आज टॉप लाइन में नई जान नजर आ रही है, नई ऊर्जा नजर आ रही है। गुरलाल ने भी आज अच्छा परफॉर्म किया है, 7 में से 7 रेडों में सफल रहे हैं, और कुल मिला के आगे से लीड करते हुए यहाँ पे देखिए फिर से पकड़ने का प्रयास किया है, कैच लगाने का प्रयास ज्यादा ने, कप्तान विरुद्ध कप्तान, पर अंत में गुरलाल की जीत होती हुई। एक बेहतरीन स्टॉपर है ज्यादा पंजाब थंडर के कप्तान, और दूसरे कहीं ना कहीं बेहतरीन रेडर। यहाँ पे भी कुछ परिचित चेहरे दाईं ओर आपके स्क्रीन पर दिखाई दिए थे। राहुल सारंगी जो कि एसोसिएटेड है ड्रीम मैट एंटरटेनमेंट के साथ, और उनके साथ एक पुलिस वाला। तो क्या घबराहट की कोई बात है यहाँ पे, अजय आपको लगता है? मुझे लगता नहीं, क्योंकि बहुत जल्दी निकल गए थे राहुल, और अगर घबराहट की बात होती तो थोड़ी देर वहां रुके रहते। पंजाब थंडर के लिए आज रेड लाइन में जो मुसीबत रही है वो बहुत बड़ी रही है। यहाँ पे सुल्तान ने जरूर 1 पॉइंट जीता है, उन्होंने आज 10 में से 9 पॉइंट जीते हैं, एक टेक्निकल पॉइंट मिलता हुआ, लेकिन तलविंदर टिंडा आज एक भी रेड करने नहीं आए हैं। तो एक जो
ओवर डिपेंडेंस होने लगी थी इस रेड लाइन की 2 खिलाड़ियों पे, सुल्तान सिंह और तलविंदर। उनमें से एक अगर आज नहीं खेले तो आपको दिखाई दे रहा है कि पंजाब थंडर अगर लैग बिहाइंड कर रही है तो कुछ हद तक आज उनके रेड लाइन में वो कमजोरी की वजह से। लेकिन यहाँ पे स्टॉप लाइन में कोई कमजोरी नहीं। राणा अलीशान फिर से मजबूत चुनौती पेश करते हुए बोहर सिंह के सामने। यहाँ पे अगर पकड़ लें तो 30 सेकंड के अंदर रोक सकते हैं। ये एक और स्टॉप पॉइंट जा सकता है पंजाब थंडर के पक्ष में। और राणा अलीशान ने जो कैंची लगाई है बहुत ही जबरदस्त, और यही कारण यहाँ पे एक बहुमूल्य अंग मिलेगा पंजाब थंडर की टीम को। और दाद देनी होगी राणा अलीशान की, बहुत ही जबरदस्त स्टॉपर है वो, और जिन्होंने आज अच्छा कार्य किया है। यहाँ पे पूरी तरह से जाल में पकड़े गए और वहां से निकलना बहुत ही मुश्किल। ये याद रखिए कि 100 किलो उनका वजन है, 5 फुट 9 इंच हाइट है, और कहना कि राणा अलीशान ने पूरी तरह से अपने शिकंजे में लिया। मैसिव पॉइंट, क्योंकि 3 पॉइंट का फासला था इस क्वार्टर की शुरुआत में, और उसके बाद याद कोटली ने वो स्टॉप किया था जसजीत के खिलाफ। तो पूरी तरह से रॉयल किंग्स यूएसए के पास मोमेंटम सा आ गया था, लेकिन राणा ने उस स्टॉप के साथ यहाँ पे एक और सक्सेसफुल फॉलो अप, यानी अब सिर्फ 3 पॉइंट का फासला दोनों टीमों के बीच। देखिए सबसे बड़ी बात है, अगर रॉयल किंग्स यूएसए आज जीती है, हालांकि अभी भी मंजिल बहुत दूर है, एक लंबा सफर उन्हें तय करना है, तो उनको वो जो आत्मविश्वास है, जो खोया वो आत्मविश्वास है, वो लौटेगा। क्योंकि पहला अगर आप देखें शुरू में 2 अंक लेने के बाद लगातार उनको हार का सामना करना पड़ा है, और ये जानते हैं गुरलाल भी आज अपने अनुभव का पूरा यहाँ पे प्रयोग करना चाहेंगे, और अभी तक प्रमाण भी दिया है। बढ़िया रेडर है, और यहाँ पे टच करके बहुत ही आसानी के साथ, बहुत ही सरलता के साथ निकलते हुए। पर इस मैच में जरूर गर्माहट बढ़ती हुई, और यही लोग भी जानते हैं गुरु हरगोबिंद हॉकी स्टेडियम में, क्योंकि यहाँ पे खालसा वॉरियर्स खेल चुकी है, तो शायद इस मैच में ज्यादा टीम्स के लिए उतना फैन फॉलोइंग नहीं है, लेकिन राणा अलीशान के बहुत से फैंस हैं। जी हाँ, और आप सुल्तान को नहीं भूल सकते, यही पोस्टर कह रहा था, पंजाब दी शान राणा ते सुल्तान, तो दोनों ही बेहतरीन खिलाड़ी हैं, और सभी तमाम दर्शक जो उनके फैंस हैं वो जानते हैं। जगमोहन मक्खी, बब्बू जलाल, ये भी बहुत पॉपुलर खिलाड़ी हैं, और दोनों जलंधर के आसपास से आते हैं, बल्कि मक्खी कलां से आते हैं, तो उनके वहाँ से पिंड से सारे जगहों पे जाके उनके फैंस मैचेस देख भी रहे हैं, पोस्टर लेके आ रहे हैं। हमने जगमोहन मक्खन मक्खी का एक बहुत बढ़िया पोस्टर देखा था जब कल कैलिफोर्निया ईगल्स खेल रही थी। यहाँ पे बलराम सिंह पॉइंट जरूर लेके गए हैं, लेकिन लंगड़ाते हुए वापस जा रहे हैं। ये खतरे की घंटी हो सकती है। जी हाँ, थोड़े से यहाँ पे चोटें नजर आए, क्योंकि बाद में जैसे आपने कहा थोड़ा संघर्ष कर रहे थे। ये देखिए किस प्रकार दौड़ लगाई, यहाँ पाले में आए, बिल्कुल पैर वहां पे रखा, पर उसके बाद थोड़ा लंगड़ाते हुए दौड़ लगा रहे थे, और एक सफल रेड कंप्लीट की। ये महत्वपूर्ण था अपनी टीम के लिए। बलजीत सिंह एक बार फिर, आज देखिए 5 में से 3 बार, यानी 2 बार उन्हें रोका गया, और याद कोटली ने खासकर उन्हें बहुत परेशान किया। एक बार कीतू ने भी रोका, लेकिन इस बार कोई नहीं रोक पाया। 1 पॉइंट लेके वापस जाते हुए 3 पॉइंट का फासला। युवा वर्ग के काफी सारे फैंस आए हैं। आखिरी दिन है यहाँ पे अमृतसर के गुरु हरगोबिंद हॉकी स्टेडियम में। हम जरूर शुक्रिया अदा करेंगे सरदार सुखबीर सिंह बादल साहब का, जो कि डिप्टी सीएम है और चेयरमैन है वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग के। वेव और सोनालिका ट्रैक्टर्स उनके सपोर्ट के लिए। आपको याद दिला दें कि आप फेसबुक पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ट्विटर पे भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ट्विटर पे हमारा हैंडल है WKL ट्वीट्स। यहाँ पे जरूर ये देखेंगे कि राणा अलीशान ने एक और स्टॉप पॉइंट निकाल दिया अपनी टीम के लिए। पंजाबियों की शान कबड्डी, बिल्कुल पंजाब में कबड्डी महान है, कोई नूर है, और जी हाँ दर्शक भी ये जानते हैं। पर राणा अलीशान की आपने बात की, एक शानदार खिलाड़ी, बहुत ही जबरदस्त आज प्रदर्शन रहा है, और कुल मिला के 4 स्टॉपिंग्स की हैं और बराबरी कर लिया अपने कप्तान के साथ, ज्यादा के साथ, जिन्होंने आज ही 4 स्टॉपिंग्स की हैं। अभी भी काफी खेल शेष है, पर राणा ने 14 प्रयासों में वो 4 स्टॉपिंग्स किया, और ज्यादा ने 10 प्रयासों में। यहाँ पे थोड़े से मुश्किल में जरूर है सुल्तान सिंह, लेकिन उनमें बहुत बेहतरीन कला है, खूबसूरत कला है कि जितनी फुर्ती है उतनी ताकत भी है, और उसी ताकत का यहाँ पे प्रमाण दिया था कि तो खुद भी एक पावर हाउस है। बिल्कुल, जैसे आपने कहा फुर्ती है, ताकत है। देखिए यहाँ पे बल का प्रयोग किया, और उसके बाद जैसे निकले अपने आप को छुड़ाया, किस प्रकार चीते के माफिक अपने पाले में जाते हुए। वेलकम टू अमृतसर। जी हाँ बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया स्वागत हुआ है, बहुत ही बढ़िया खेल देखने को मिला है कबड्डी का इस शहर में। गुरुओं की नगरी अमृतसर को कहा जाता है, ऐतिहासिक शहर, और उतना ही अच्छा यहाँ पे
एक माहौल सा नजर आ रहा है स्टेडियम में। यहाँ पे देखिए यादा ने पकड़ लिया है, अगर ये सक्सेसफुल स्टॉप हो जाए तो बराबरी पर आ जाएगा स्कोर। बलराम को आज पहले भी 2 बार रोक चुके हैं ये पंजाब थंडर की टीम। एक और सक्सेसफुल स्टॉप। कोच और ओनर बहुत बहुत खुश। हुक्म सिंह, उनके साथ साथ देवी दयाल और गुरप्रीत सिंह भी बड़े खुश, क्योंकि अब बराबरी पर ला खड़ा किया है। 5वां स्टॉप इस मैच का। यादा सुरपुरिया, उनके भी 50 स्टॉप्स पूरे हो गए। बिल्कुल, देखिए एक तरफ कप्तान है गुरलाल जो कि आगे से लीड कर रहे हैं, बढ़िया रेडिंग की है, 10 में से 9 रेडों में सफल रहे हैं। दूसरी तरफ जो कप्तान है यादा, उन्होंने आज 5 स्टॉपिंग्स की हैं। तो दोनों कप्तान पूरा अपना बल का प्रयोग कर रहे हैं, पूरी अपनी ताकत का प्रयोग कर रहे हैं और बहुत बढ़िया टेक्निक दोनों की। हालांकि एक की शैली है स्टॉपिंग और दूसरी की शैली है रेडिंग डालना। पर जो कोच हैं अब पंजाब थंडर के और जो सपोर्ट स्टाफ है काफी खुश, और क्यों ना हो। ओनर है हुक्म सिंह, कोच देवी दयाल, असिस्टेंट कोच गुरप्रीत सिंह, सभी बहुत खुश, क्योंकि अब बढ़त मिल चुकी है पंजाब थंडर की टीम को। पंजाब थंडर की एक आदत सी बन गई है, बहुत क्लोज मैचेस उनके खेले गए हैं। याद रखिए एकमात्र टीम है जिसने खालसा वॉरियर्स को मैच जीतने से रोका था, और यहाँ पे एक डबल टच मिलता हुआ, लेकिन बेहतरीन स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो हर मैच में दिखाई दी है। ये क्योंकि स्कोर बराबरी पे आया, थोड़ा सा जो सपोर्ट स्टाफ है ज्यादा खुश नहीं, पर मुझे लगता है ये मुकाबला अंत तक जाएगा। सुल्तान सिंह एक बार फिर, चौथा क्वार्टर बहुत महत्वपूर्ण रहेगा इस मुकाबले में, बिल्कुल बराबरी पे। दोनों टीमों ने अब स्टॉपिंग अच्छी की है, कुछ बढ़िया रेड्स रोकी है। यहाँ पे सुल्तान एक बार फिर चूके बहुत ही जल्दी मुड़ते हुए, और एक और सफल रेड उनके द्वारा। सुल्तान ने आज सराहनीय कार्य किया है और बहुत ही प्रभावित किया है, एक रेड के बाद एक जबरदस्त कार्य करते हुए। कुल मिला के 13 में से 12 रेडों में सफल। यहाँ पंजाब यादी शान कबड्डी, और उस लिहाज से पंजाब थंडर को तो यहाँ पे काफी सपोर्ट मिलेगा ही, और 1 पॉइंट का फासला बन चुका है। लेकिन रॉयल किंग्स यूएसए में भी बहुत बहुत मशहूर और लोकप्रिय खिलाड़ी हैं, उनमें से एक यहाँ पे नरविंदर, जिन्हें बग्गा पिंड, उनके पिंड के नाम से भी जाना जाता है, नरविंदर बग्गा। लेकिन उन्हें पकड़ लिया है फिर से राणा अली शान ने, एक बेहतरीन पकड़। बहुत बहुत मजबूत खिलाड़ी हैं ये, कुछ अरसे पहले तक क्रिकेट खेला करते थे, और एक दिन ऐसा हुआ था साहिवाल के पिंड में एक कबड्डी का मैच हुआ, स्टॉपर्स की कमी पड़ गई, तो इन्हें बोला कि तू चले जा, स्टॉप कर ले, और उस दिन उन्होंने अपना जादू पहली बार दिखा दिया था। या उस जादू की जो शुरुआत थी अभी तक वो बरकरार है, अभी तक प्रमाण दे रहे हैं कि कितने परिपक्व खिलाड़ी बन चुके हैं। बलजीत सिंह एक बार फिर नई रेड डालने के लिए आए हैं, देखिए किस प्रकार भागते हुए, 2 आंखें 8 आंखों में नजर रख रही है, आक्रमण किया, यहाँ पे हाथ लगाया, और मुझे लगा कि कहीं ना कहीं डबल टच हुआ है, और वो इशारा कर रहे हैं 2 उंगलियां खड़ी करके कि डबल टच हुआ है, और यही कारण यहाँ पे अंक मिलेगा पंजाब थंडर की टीम को। और देखिए यही है वेव्स वर्ल्ड कबड्डी लीग की खूबसूरती। ये क्वार्टर जब शुरू हुआ था, दोनों टीम्स के बीच में 3 पॉइंट का फासला था, लेकिन वो पॉइंट किंग्स के पक्ष में थे, लेकिन उस 3 पॉइंट की भरपाई तो की है, साथ साथ अब 3 पॉइंट से आगे चल रही है पंजाब थंडर की टीम। बेहतरीन कबड्डी का मैच, जबरदस्त उतार चढ़ाव नजर आए इस मुकाबले में। गुरलाल एक बार फिर यहाँ पे कैंची करने का प्रयोग किया है, गुरलाल निकलते हुए, इतना अनुभव उनके पीछे की बहुत जल्दी अपने आप को छुड़ाया, और बहुत ही आसानी के साथ बच्ची चल के अपने पाले पे आते हुए। और जो देखने में भी अच्छा लगा, युवा खिलाड़ी सुखमनजीत, उन्होंने माफी भी मांगी, क्योंकि दौड़ते हुए कैंची लगाने की कोशिश की, जानते थे कि अगर थोड़ा सा गलत टाइमिंग हो जाता तो शायद इंजरी होने की गुंजाइश थी। पंजाब थंडर की टीम लगातार, अगर आप देखें, सुल्तान सिंह को भेज रहे हैं, क्योंकि जानते हैं यहाँ पे एक भी अंक अगर मिस करेंगे तो मुश्किलें उनके लिए बढ़ेंगी, और सुल्तान ऐसे खिलाड़ी हैं जो कभी भी चूकने वाले नहीं हैं। बहुत ही जबरदस्त बेहतरीन कार्य कर रहे हैं, बहुत ही सरलता के साथ। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कोई आंख पे चोट लगी है, उन्हें रोकने की कोशिश की थी याद कोटली ने, और बिल्कुल पहले क्वार्टर में बहुत शुरुआती पलों में एक बार याद कोटली ने जरूर उन्हें रोका था, लेकिन उसके बाद 100% रिकॉर्ड। ओवरऑल आज के मैच में 14 अटेम्प्ट, 13 कन्वर्जन। यहाँ पे फिर से बलराम बच के निकलेंगे आसानी से। यार रॉयल किंग्स यूएसए की टीम क्योंकि अभी पिछड़ रही है, एक भी यहाँ पे रेड मिस नहीं कर सकते, एक एक रेड उनके लिए महत्वपूर्ण है। थोड़े निराश होकर गुरलाल की जब इस क्वार्टर की शुरुआत हुई थी उनको बढ़त मिल चुकी थी, पर अब धीरे धीरे वो खोते हुए, पर अभी भी अगर एक भी स्टॉपिंग करती है रॉयल किंग्स यूएसए की टीम दबाएं तो इस मुकाबले में वापस आ सकती है। यही खूबी है इस खेल की और यही मजा है। ये अभी भी किसी का मैच हो सकता है। बहुत बेहतरीन स्टॉप लाइन ने आज परफॉर्म किया है दोनों टीम्स के लिए,
यहाँ पे कीतू की कोशिश, लेकिन बहुत करीब आके गिरे थे पाले के, और इसी वजह से फिर से एक और पॉइंट बलजीत के पक्ष में, और फिर से 3 पॉइंट की बढ़त आखिरी मिनट में लगभग हम आ चुके हैं। यहाँ देखिए किस प्रकार अंत में अपना हाथ लगाया और वहाँ पे अपने पाले में पहुँचते हुए बहुत ही बढ़िया कार्य किया। और देखिए तमाम जो दर्शक हैं एक रेड का मजा लेते हुए, लुत्फ लेते हुए। लाल सिंह एक बार फिर देखिए किस प्रकार आगे आ रहे हैं, बिल्कुल बाईं फ्लैंक की तरफ बढ़ते हुए। और इसी के साथ हमने आखिरी मिनट के अंदर एंट्री कर ली है, यानी अब इसके बाद शायद 2 और रेड हो, लेकिन इसी बीच शायद एक और स्टॉप मिल जाए। आज राणा अली शान बहुत अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे हैं। क्या एक और स्टॉप कर लेंगे? 5 स्टॉप उन्होंने किए हैं, 5 यादविंदर यादव सुरपुरिया ने किए, ये 6ठा स्टॉप उनका। और जब ये 2 खिलाड़ी अच्छे फॉर्म में दिखे तो इस टीम को रोकना काफी मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल, और जो आपने नाम लिए यादव राणा, जिन्होंने बेहतरीन कार्य किए हैं, मुझे लगता है कि कार्य उनको और भी बेहतर नजर आता है, क्योंकि लखवीर ने 7 अटेम्प्ट किए उनकी टीम की तरफ से, पर एक भी सफल स्टॉपिंग नहीं की। पर ये 2 खिलाड़ी ने प्रमाण दिया है कि कितने बढ़िया दोनों स्टॉपर्स हैं। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि शायद एक रेफरल का प्रयोग करना चाहते हैं गुरलाल, ज्यादा खुश नहीं। मुझे लग रहा है कि जी हाँ, ये इशारा कर रहे हैं पंजाब सेंटर की जो बेंच है, जहाँ पे सपोर्ट स्टाफ है, कि अब दोनों रिव्यूज उनके यूज हो चुके हैं। जहाँ तक मुझे याद है दोनों रिव्यूज उनके लिए जा चुके हैं, तो शायद इसी बात पे कॉन्फर्मेशन हो रही है। याद रखिए ऑफिशियल्स भी रिव्यू कर सकते हैं, तो वो ऑप्शन यहाँ पे है कि नहीं, पहला टच हुआ था कि नहीं। आपको बता दें कि यहां पे टच होना जरूरी है, वही ढूंढ रहे हैं। जब दबाइन वो मोड़े गुरलाल, तब मुझे लगा कि उनका जो बैक है वो लगी थी, और यही कारण है उन्होंने एकदम ये रिव्यू लेने के लिए कहा है। अब ये अलग बात है कि रिव्यू उनके बच्चे नहीं है तो वो ले नहीं सकते, पर कहीं ना कहीं ऐसा लगा मुझे कि डबल टच हुआ। ये देखिए इस एंगल से नजर आ रहा है। पर एक चीज और है कि अगर एक्सीडेंटल टच रहता है, वो अलाउड नहीं रहता, तो ये निर्णय लेना होगा जो थर्ड एम्पायर है। जहां कोशिश करते हुए तब अगर छुआ हो तो जरूर डबल टच मिल सकता है यहाँ पे गुरलाल के पक्ष में। पर बड़ी बात यही है कि क्या उनका बचा भी हुआ है या नहीं। अगर दोनों रिव्यू समाप्त हैं तो आप रिव्यू ले नहीं सकते। यहाँ एम्पायर रेफरल मांग सकते हैं, वो एक अलग चीज है, पर 2 रिव्यूज ही मिलते हैं प्रति टीम। सवाल यही है कि उस वक्त जब मुड़ रहे थे तब उन्होंने यादव को छुआ कि नहीं, क्योंकि उससे पहले राणा उन्हें एंगेज कर चुके थे, यानी उसके बाद ये 1-on-1 कॉन्टेस्ट बन चुका था। और अगर आप देखें उसके बाद गुरलाल ने पूरी कोशिश की थी बचने की, तो अगर वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट होते कि उन्होंने छुआ है तो शायद पहले ही रोक देते थे। जी बिल्कुल। और देखिए गुरलाल अगर आप बाद में देखें, जब वो पकड़े गए और शिकंजे में पूरी तरह से फंस गए थे, वो बहुत कॉन्फिडेंट थे कि यहाँ पे डबल टच हुआ है। अब ये भी देखना है कि क्या यादव का जो पैर है वो बाहर गया था, मुझे लगता है करीबी मामला था, पर कहना कि संतुलन बना के रखा और उसके बाद शिकंजे में लिया रॉयल किंग यूएसए को ये अंक जाता हुआ। तो जी हाँ, हम यही कह सकते हैं कि डबल टच हुआ था और गुरलाल को ये सफलता मिलती हुई, तो 1 अंक मिलता हुआ रॉयल किंग यूएसए की टीम को। फिर भी देखने में अच्छा लगा कि पंजाब थंडर के जितने भी सपोर्ट स्टाफ थे, ओनर भी थे वहां पे, कहते हुए खिलाड़ियों को कि आप वापस जाइए, अपना मनोवैज्ञानिक का जो संतुलन है उसे वापस गेम के ऊपर लगाइए। और वही क्या है यहाँ पे सुल्तान सिंह ने आसानी से 1 पॉइंट अपनी टीम के लिए, तो उस स्टॉप को, राणा अली शान के स्टॉप को खारिज कर दिया गया, लेकिन फिर भी 3 पॉइंट की बढ़त पंजाब थंडर के बाद। हो सकता है ये आखिरी या सेकेंड लास्ट रेड हो इस तीसरे क्वार्टर का। जी हाँ बिल्कुल। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं बहुत अहम भी रहेगी। बलराम आया रेड लेने के लिए, 11 में से 8 अभी तक सफल रेड डाली है यहाँ पे प्रयास करते हुए, और मुझे लगा कि कहीं ना कहीं डबल टच हुआ है और यही कारण यहाँ पे बलराम को अंक मिलेगा। यहाँ पे थोड़ी सी तालमेल में कमी नजर आई। जी हाँ, इनको मैं पिछले क्वार्टर में अंजुम के साथ बुला रहा था, जय और वीरू की जोड़ी, लेकिन जय और वीरू यहाँ पे
दोनों ने इकट्ठे गलती कर दी, यानी वो डबल सीटर जो मोटरसाइकिल थी उसमें एक ही सीट में बैठना चाहते थे, फिट नहीं हुए। यार वो फिट होना मुमकिन भी नहीं है। बलराम यानी कि बुरा पंगा पिंड आज बढ़िया परफॉर्म उन्होंने किया है। यहाँ पे फिर से दौड़ लगाते हुए क्या निकल पाएंगे, और मुझे लगता है ये करीबी मामला, ये शायद एम्पायर रेफर करेंगे। हालांकि अंत में टाइम